जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं शशांक मिश्रा आपका अपना YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर आपके साथ मिल गए हैं आपके YouTube चैनल साइंस प्रयोगशाला पर। हमारा और आपका ये प्यारा सा चैनल, और इस चैनल के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं आज IUPAC का पहला और दूसरा लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप उसे अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए, ठीक है। और अगर आपको एक क्लास वर्दी लगती है तो आप इसको शेयर जरूर करें और आप अपने सभी मित्रों तक इसको जरूर पहुंचाएं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, हम लोग आज IUPAC की बात करेंगे। और IUPAC में आप देखेंगे कि जो मैंने आपको नॉमेनक्लेचर करना बताया था, आज उसी के रूल पर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आप देखिएगा, जिन लोगों को पिछला वीडियो देखा है जिन लोगों ने, वो तो आसान होगा। अब यहाँ से धीरे धीरे बातें मैं आपके लिए, वीडियो जैसे ही बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका लेवल भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। आज का लेवल बहुत नॉर्मल होने वाला है, इसमें भी आपको बहुत बेहतरीन IUPAC में कराऊंगा, लेकिन ये आपको अभी पहली सीढ़ी की तरह चलनी है। तो मैं आपको यहाँ पर बेसिक रूल्स पे फॉलो कराते हुए, बेसिक रूल को बताते हुए चलूंगा, ताकि आपको हर एक बेसिक रूल अच्छे से आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बात के। तो आइए देखते हैं आज हम लोग IUPAC की बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, IUPAC क्या था, तो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम हमें बताया कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से नाम कैसे लिखने हैं। तो इनके अनुसार हमें जो बताए गए नामों की पद्धति है वो क्या थी, व्हाट इज द सिस्टम। वैसे भी जानते हैं सिस्टम ही सिस्टम है आजकल। तो भैया क्या सिस्टम था इनका, तो IUPAC का भी सिस्टम गजब का ही था। तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका रूट वर्ड कौन होगा। रूट वर्ड जो होता है भैया, ये होता है आपका कार्बन चेन। तो ये कार्बन चेन आपको पहले ही क्या करनी है, देख लेनी है कि कौन सी सबसे लंबी चेन है। तो उसे हमने कहा है रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब कार्बन नंबर। तो 1 2 3, और ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि एक कार्बन का नाम मैथ होता है, 2 कार्बन का नाम एथ होता है, 3 कार्बन का नाम प्रोप होता है। ये बातें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। वैसे ही डेट डैश सो ऑन आगे चलते रहते हैं। अब इससे पहले लगता है भैया प्रीफिक्स। क्या लगता है, प्रीफिक्स लग जाता है। और इसके बाद लगता है भाई, अरे क्या भाई, क्या सफिक्स। क्या लगता है भाई, सफिक्स लगता है। क्या समझ में आ रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको प्रीफिक्स भी 2 तरह के बताए थे। मैंने आपसे कहा था यहाँ 2 प्रीफिक्स आपको मिलेंगे, ठीक। कौन कौन से मिलेंगे भैया, तो एक होगा फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स, एक होता है फर्स्ट डिग्री, और एक होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या, 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो अगर मैं आपसे कहूँ, एक होगा आपका 2 डिग्री और एक होगा 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक। और यहाँ पर देखो तो सफिक्स भी आपको 2 देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, एंड यहाँ पर होगा भैया 2 डिग्री सफिक्स। क्या, 2 डिग्री सफिक्स, ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स, या 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री प्रीफिक्स में आपको मिलेगा कौन कौन, अगर कहीं पर ऐसी संरचना दे दी जाए जो चारों तरफ से बंद हो, जो चारों तरफ से क्या हो, या हर तरफ से क्लोज हो। क्या हो, क्लोज हो। तो क्लोज संरचना को हम क्या बोलते हैं, साइक्लो बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, साइक्लो बोल देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मान लिया हमने ये आपको IUPAC दे दी। अब आप इसको परेशान हो गए देखकर कि ये तो त्रिभुज है, लेकिन भैया ये त्रिभुज नहीं है। ये देखिए यहाँ पर जो कोने हैं, ये कोने ही कार्बन है। ये कोने ही कार्बन है। तो अगर हम कोनों की बात करें तो कोनों पर ही छुपे होते हैं जानलेवा मच्छर, है ना बेटा। क्या छुपे होते हैं, जानलेवा मच्छर। और मच्छर यहाँ कौन है, कार्बन। कौन है भाई, कार्बन है। तो ये देखिए हमारे, है ना, ये आ गए कार्बन। अब जैसे ही आपने इसमें कार्बन लगाए तो आप इसकी बैलेंसी देख लीजिए। यहाँ पर 2 इसके पूरे हैं तो 2 H इससे लग जाएंगे, यहाँ पर 2 इसके पूरे हैं तो 2 H इसके लग जाएंगे, और आप देखिए इसके भी 2 बॉन्ड पूरे हैं तो 2 H यहाँ लग जाएंगे। हर कार्बन के पास अपनी एक बैलेंसी पूरी हो चुकी है। अब आप इसका नाम बताइए, तो आप कहेंगे इसके नाम में क्या जुड़ेगा, साइक्लो। क्या जुड़ जाएगा भैया, साइक्लो जुड़ जाएगा। कितने कार्बन है इसमें, तो आप कहेंगे 3 कार्बन है। 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड मैंने कहा था तो क्या बोलते हैं भैया, एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन। तो हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या आपको समझ में आ रहा है, बहुत आसान होने वाला है चीजों को लेकर। तो ये देखिए 2nd डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है। अगर हम 2nd डिग्री प्रीफिक्स की बात करें तो इनमें मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, है ना। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बता दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पिछली बातों को मैं रिकॉल करते हुए आगे बढ़ूंगा। आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स में आपको कौन मिलने वाला है भाई, तो 1 डिग्री सफिक्स में आपको सिंगल बॉन्ड जिसे आपने कहा था एन, डबल बॉन्ड जिसे आपने कहा था इन,
एंड ट्रिपल बॉन्ड जिसे आपने कहा था आइन, क्या कहा था भाई, आइन कहा था। तो ये आपको मिलने वाले हैं 1 डिग्री सफिक्स में। अब आती है बात 2 डिग्री सफिक्स की। तो 2 डिग्री सफिक्स केवल सफिक्स नहीं है भैया, याद रखना, यही है यहाँ का बॉस, यही है यहाँ का बॉस। कार्बन चेन आ रही है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी भैया जो बॉस होगा वो कौन होगा, सबसे लास्ट में होगा। कौन सा होगा, आइए दिखाते हैं इस बॉस को। इसका नाम है भैया फंक्शनल ग्रुप। का है, फंक्शनल ग्रुप। अगर हम बात करें तो यहां पर बेटा फंक्शनल ग्रुप की, है ना, फंक्शनल ग्रुप की हिंदी मीडियम वाले छात्रों को मैं बता दूं तो उसे हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं बेटा, क्रियात्मक समूह। तो अगर हम बात करें क्रियात्मक समूह की, ये क्रियात्मक समूह क्या चीज है, आखिर ये क्रियात्मक समूह चीज क्या है भाई, है ना। तो अब हम आपको एक एक करके सारी बातें बताएंगे। तो उसमें आप देखिएगा 1 डिग्री सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर मैंने आपको रूट वर्ड तो कार्बन चेन बता ही दी है, यहाँ पर मैंने आपको 1 डिग्री प्रीफिक्स बता ही दिया है। अब हम बात करते हैं पहले बात करेंगे भैया 2 डिग्री प्रीफिक्सेस की, 2 डिग्री प्रीफिक्सेस की बात करेंगे। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स के साथ साथ हम बात करेंगे किसकी, सफिक्सेस की भी करने वाले हैं। तो सफिक्स में आपको ये 1 डिग्री वाला सफिक्स तो आसानी से पता है, लेकिन ये जो 2 डिग्री वाला सफिक्स है ना भाई, ये दमदार होने वाला है। इसको भी जानेंगे आखिर है क्या चीज, है ना, क्योंकि मैंने उसको क्या कह रखा है, बॉस कह रखा है भाई। तो आओ देखते हैं, है ना। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना, इससे पहले मैं बता चुका हूं ये बारी बातें आपको। तो आइए चलते हैं हम लोग पहले 2nd डिग्री प्रीफिक्स की तरफ। और जैसे हमने क्या कहा है भाई, तो उसे हमने कह दिया है 2nd डिग्री प्रीफिक्स को क्या कहा है, उसे हमने कहा है सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहा है, सब्स्टिट्यूएंट कहा है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम, तो हमारा जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होने वाला है वो क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसे आप कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है भैया। तो सब्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें क्या होने वाले हैं, देखते हैं जरा, आइए समझते हैं। तो पहला जो सब्स्टिट्यूएंट आपको मिलने वाला है वो मिलता है एल्किल ग्रुप। क्या मिलते हैं भाई, एल्किल ग्रुप। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इनके बारे में मैं विस्तार से बातें आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो ध्यान दीजिएगा, एल्किल क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब एल्केन से आप एक H निकालेंगे और वो क्या बन जाएगा भाई, एल्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका एल्किल। तो जैसे मैंने आपसे कहा एक एल्केन है आपका CH4, ठीक। तो अब अगर CH4 से आप एक H निकाल लें तो क्या बन जाएगा, बोलिए CH3। तो इसका क्या कहेंगे हम, एल्किल। एल्किल मतलब होता है कार्बन नेम। अब मुझे बताइए यहाँ कितने कार्बन है, एक। तो एक कार्बन का नाम मैंने आपको बताया था क्या होता है, मेथ होता है। क्या होता है भैया, मेथ होता है। अब आप ध्यान दीजिएगा CH3 है, क्योंकि ये एल्किल कहना चाह रहे हैं, इल, तो आपको भी लगाना पड़ेगा यहाँ इल, है ना भैया। तो ये हो जाएंगे मेथिल। अब आप ध्यान दीजिए, तो इसी तरह अगर मैं आपसे कह दूं C2H6, ये एल्केन है आपका। क्या है, एल्केन। जब कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन हो तो एल्केन। अब आप ध्यान दीजिए, एक, फिर से सुना रहा हूं, कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन हो तो एल्केन। अब एक H निकालने का भाई, तो क्या बनने का इधर, तो यहां बनना है C2H5। C2H5 का नाम, 2 कार्बन नाम एथ होगा। क्या होगा भाई, एथ, और YL जोड़ दो तो एथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिल। बोलते रहना मेरे साथ, क्योंकि बोलने से ही सब कुछ होगा भाई, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको CH3 भी मिल गया, C2H5 मिल गया। ऐसे ही आप ध्यान दीजिए, तो मैं आपसे ये भी तो कह सकता हूँ, ये लीजिए CH3 CH2 CH2, इसे क्या कहेंगे आप। अब मान लीजिए अगर ये दिया जाए आपको, है ना, ये इधर से ऐसे जुड़ जाएगा किसी से, तो या इधर से जोड़ लें, इधर हम मान लीजिए CH2 कर देते हैं, इधर CH3 कर देते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, अगर ये दे दिया जाए तो इसे हम क्या बोलने वाले हैं, इसका नाम क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए कितने कार्बन है यहाँ, कितने हैं भाई, तो यहाँ 3 कार्बन है, उसका नाम हुआ प्रोप। और चूंकि आप देखो 3 2 5 2 7 है, इसका मतलब एल्केन होता अगर प्रोपेन तो 8 होते, क्यों, 3 कार्बन तो 3 दूनी 6 और 2 8, लेकिन यहाँ एक कम है, 7 है, इसका मतलब प्रोपिल हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया, ये सारे ग्रुप हमारे एल्किल ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा C4H9, तो इसे आप क्या कहेंगे, तो 4 कार्बन का नाम ब्यूट, और क्योंकि यहाँ पर एल्केन से एक H कम है तो आप इसे क्या कह देंगे, ब्यूटिल कह देंगे। क्या कह देंगे, ब्यूटिल कह देंगे भाई। तो आओ जरा देखते हैं, ये तो सब्स्टिट्यूएंट ठहरे। क्या कह रहे, सब्स्टिट्यूएंट ठहरे। अब इसी के बाद आपको जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा उसे हम कहते हैं हैलोजन। क्या कहते हैं भैया, हैलोजन, है ना। पहले ये हैलो कहते हैं और जन जन से कहते हैं। तो आओ देखते हैं भैया, ये हैलोजन जो जल जल के आपको क्या कहेंगे, हैलोजन बताएंगे। आइए इनको जलाते हैं थोड़ा सा। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर F-, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं फ्लोरो। क्या कहते हैं,
फ्लोरो। अगर आपको मिल जाए आई तो हम उसे क्या बोलने वाले हैं, आइडो बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, आइडो भैया। क्या बोलते हैं, आइडो बोलते हैं। ठीक, और आप ध्यान दीजिएगा आइडो के बाद आपको क्या मिलने वाला है, बी आर। क्या कहते हैं, बी आर भैया। इसका नाम है ब्रोमो। क्या है, ब्रोमो है। क्या है भैया, ब्रोमो है। अब ध्यान देना, तो यहां हो गया बी आर। अब इसके बाद क्या आने वाला है, एफ आई बी आर, और यहां पर आएगा भैया क्लोरो। क्या, क्लोरो, क्लोरो है ना भाई। तो क्या हम कह सकते हैं इनको, क्लोरो कहते हैं, है ना। क्लोरो कह लें आप, क्लोरो कह लें, जैसी आपकी इच्छा। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना, कहा क्लोरो ही जाएगा, है ना। ऐसा मत मानिएगा कि आपने कह दिया कि सर आपने तो कहा था क्लोरो बोलेंगे, क्लोरो नहीं बोलना है भैया। तो क्या बोलना है, क्लोरो बोलना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये फ्लोरो हो गया, ये आइडो हो गया, ये ब्रोमो हो गया, और ये क्लोरो हो गया भाई। सो आप ध्यान दीजिए, इनके नाम तो आपने बता दिए। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब तीसरे सब्स्टिट्यूएंट की तरफ चलते हैं। अब तीसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, उसे हम कहते हैं एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं भाई, एल्कोक्सी, है ना भाई, एल्कोक्सी। यानी कि जब एल्क में हमारे साथ क्या जुड़ जाए, ऑक्सी। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। तो आओ दो चार जोड़ते हैं। मान लिया ओ के साथ हमने जोड़ा आर, तो इसे हम कहते हैं एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं भाई, एल्कोक्सी। जब ओ के साथ हमारा एल्क जुड़ जाए, कार्बन जुड़ जाए, तो आओ जोड़ें भाई। जैसे ओ हमने CH3 जोड़ दिया, तो OCH3 क्या हो जाएगा, एक कार्बन का नाम मैथ और ऑक्सी तो हो जाएगा। दूसरा OC2H5, दो कार्बन का नाम एथ और जोड़ा ऑक्सी, तो एथॉक्सी। ठीक है। जैसे ही अगर मैं आपसे कह दूं ये, और यहां जुड़ा भाई C6H5, तो ये होता है फेनिल। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं इसको, फिनॉक्सी। फेनिल का क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी हो जाएगा। अब अगर आपसे कहा जाए तो यहां पर आपको जिसमें भी ओ लिखकर मिलेगा, ठीक है, उसमें आप ऑक्सी लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे भाई, एल्कोक्सी ग्रुप। क्या हो जाएंगे, एल्कोक्सी ग्रुप हो जाएंगे। ये आपके क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गए हैं, सब्स्टिट्यूएंट। और भी होते हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आइए देखते हैं इसी के नीचे सिंगल बॉन्ड NO2। जब ये कहीं आपको मिलता है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, तो आप नाम में जोड़ते हैं नाइट्रो। क्या जोड़ते हैं भाई, नाइट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं। तो क्या आपको ये सारी बातें और सब्स्टिट्यूएंट समझ में आ रहे हैं। तो ये सारे सब्स्टिट्यूएंट मेरे इच्छा से आप एक बार क्या कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद इनकी बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। तो जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इन बातों को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना, और इस बोर्ड को हम करा देते हैं भैया चकाचक। उसके बाद आपको फिर आगे की बात बताते हैं। आओ देखते हैं। तो चलिए, ये हो गया है आपका भैया साफ बोर्ड, और इसी के साथ अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सब्स्टिट्यूएंट के आगे की कहानी। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम चलने वाले हैं। मैंने अभी आपसे कहा, आपने 1 डिग्री सफिक्स जान लिया, सॉरी 1 डिग्री सफिक्स जान लिया, रूट वर्ड जान लिया, 1 डिग्री प्रीफिक्स जान लिया, 2 डिग्री प्रीफिक्स जान लिया। अब बचा है 2 डिग्री सफिक्स। क्या बचा है, 2 डिग्री सफिक्स। तो 2 डिग्री सफिक्स की कहानी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में तो बताऊंगा ही, क्योंकि मेन बॉस तो वही है भाई, पूरी IUPAC में चलने वाला। लेकिन उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ज्ञान आपको अभी दे रहा हूं। उस मोटे मोटे ज्ञान को आप अपने छोटे छोटे पॉकेट में संभाल के रखेंगे। आओ देखते हैं। तो आओ देखते हैं भाई, ये है क्या चीज। तो इसे हमने कहा फंक्शनल ग्रुप। क्या कहा है, फंक्शनल ग्रुप, है ना भैया। तो फंक्शनल ग्रुप जो है आपका, ये है क्या चीज, तो इसे हम कहते हैं क्रियात्मक समूह, है ना, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह की अगर हम बात करें, क्रियात्मक समूह क्या होने वाला है आपके सामने। तो ये क्रियात्मक समूह की जब हम बात करते हैं भैया, तो ये ऐसे ग्रुप होते हैं। कैसे ग्रुप होते हैं भाई, ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो किसी भी कंपाउंड के साथ, किसी भी यौगिक के साथ जुड़कर उसका नेचर डिसाइड करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह। अब आप कहेंगे कि हमें कुछ भी समझ नहीं आया है, तो चलिए इसको हम एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी के द्वारा समझते हैं। अब कहानी ऐसी है कि मान लिया अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने मित्र के साथ हैं और आपको कोई टक्कर मार के जा रहा हो रास्ते में। आप अपने मित्र के साथ, आप और आपका मित्र बिल्कुल, है ना, जय और वीरू की तरह जा रहे थे, लेकिन बगल से लगी टक्कर गब्बर, क्योंकि आप तो जय वीरू ठहरे, और जैसे ही गब्बर निकला तो तुम कहे, ए
कैसे भागे भैया, और तुमने उसको लगाया 2 रपाट, है ना। ऐसे तो करते हैं आप, क्यों? क्योंकि भैया मित्र भी तो साथ में है, वो तो अकेला ठहरा और तुमने लगा दिए उसको 2 रपेट लगा दिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका बिहेवियर कब है? जब आपके साथ आपका मित्र जा रहा है। अब किसी का टक्कर धोखे में लग गया तो तुम उसको जड़ दिए। लेकिन अगर मैं कहूं इस परिस्थिति को मैं थोड़ा सा बदल देता हूं, अगर मैं इस परिस्थिति में थोड़ा सा बदलाव करूं और मैं कह दूं इस बार तुम जा रहे हो अपने पिताजी के साथ। अब पिताजी के साथ अगर तुम अपनी मार्केट में जा रहे हो और मार्केट में कोई बगल से निकला और मान लो जानबूझ के टक्कर पड़ जाए तुम्हें, या फिर मान लिया धोखे में लगी, तुम्हें बहुत ज्यादा लग गया, उसके बावजूद भी जब आपका मित्र आपके साथ था तो आप उसे सुसज्जित शब्दों से पुकार रहे थे और उसके बाद आपने उसके साथ मारधाड़ भी की। लेकिन जब पिताजी साथ में है तो ना तो वो सुसज्जित शब्द निकले, है ना तो आपके बिहेवियर में पड़ता हुआ आपने कहा अरे आप ध्यान से चलिए, है ना, फिर आपका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है ना, आपका सामने वाले के प्रति बिहेवियर चेंज हो गया। तो ये जो बदलाव आ रहा है आपके बिहेवियर में, ये किसकी वजह से आ रहा है? ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से आ रहा है। एक बार फंक्शनल ग्रुप कौन था? आपका मित्र था, तो आपका बर्ताव कुछ और था। उसी जगह अगर फंक्शनल ग्रुप की हम बात करें, जब पिताजी आए तो बर्ताव कुछ और था। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप है क्या चीज भाई? फंक्शनल ग्रुप वो पर्सन है जो आपका नेचर डिसाइड कर देगा। क्या कर देगा? नेचर डिसाइड कर देगा। तो यही है कहानी भैया क्रियात्मक समूह की। क्या है? क्रियात्मक समूह की। तो आप कह सकते हैं these are the groups, these are the groups these are the groups which decides the chemical properties of कंपाउंड। सो आप कह सकते हैं दीज आर द ग्रुप्स, ये वे ग्रुप्स हैं, दीज आर द ग्रुप्स विच डिसाइड जो डिसाइड करते हैं क्या? द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। आइए देखते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूं, बाकी मैं इसके एग्जांपल इसकी आईयूपीएससी स्टार्ट करते वक्त बाकायदा बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं आपको जैसे बताऊं, मान लिया अगर मैंने किसी एल्केल के साथ CH3 हमारे पास एल्किल, इसके साथ हमने जोड़ दिया OH, तो आप ध्यान रखिएगा जो OH होता है ये कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? ये होता है भैया एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल होता है ना। जानते तो हैं साहब इसको आप, है ना। एल्कोहल को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हर जगह तो बोर्ड मिलता है भैया, देसी अंग्रेजी, है ना। ये वही वाला एल्कोहल है भाई, है ना, ये देसी और अंग्रेजी वाला एल्कोहल है। तो ध्यान दो, अगर हम कहें तो OH जुड़ा है इसके साथ, OH जुड़ा है एक कार्बन के साथ, एक कार्बन का नाम तो आप कहेंगे मेथ, और आप सिंगल वन के लिए आप देखिए यहाँ हो जाएगा N, और ये OH के लिए हम क्या जोड़ते हैं भैया? OH के नाम में जुड़ता है ऑल, तो हो जाएगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। तो आप ध्यान दीजिए, अब ये OH जुड़ गया तो ये OH डिसाइड करेगा कि ये है क्या, ये डिसाइड कर देगा कि ये अल्कोहल है और इसका नेचर अल्कोहल की तरह चलने लगेगा। सो अब आप ध्यान समझिए कि ऐसे कंपाउंड ऐसे ग्रुप्स जो किसी कंपाउंड का क्या करें? नेचर ही डिसाइड कर दें, उन्हें हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। क्या? फंक्शनल ग्रुप, है ना भैया। तो ये क्या है आपके, है ना, यही वो आपके मित्र या पिताजी हैं, जैसा मैंने आपको भी बताया था ना, यही तो है आपके मित्र और पिताजी। ठीक, मित्र के आने पे व्यवहार अलग और पिताजी के आने पर अलग। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अलग अलग कहानी अपने साथ लेकर चलेंगे ना, अलग अलग कहानी अपने साथ लेकर चलेंगे। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं चाहता हूं कि आप इतनी बातों को नोट कर लें। अब इसके बाद हम चलते हैं आईयूपीएससी के रूल्स पर। ठीक है, तो चलिए तो आइए शुरू करते हैं, है ना। शुरू करते हैं हम आईयूपीएससी को। अब आईयूपीएससी की जब हम बात करते हैं, सो आईयूपीएससी ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम को लिखने के लिए हमें जो पहली पद्धति दी, उस पद्धति में उसने हमें क्या बताया, और इस पद्धति में हमें उन्होंने नाम लिखने के लिए क्या बताया, क्या क्या हमें रूल बताए कि हमें कैसे नाम लिखना होगा, क्या लिखना होगा, किसे पहले लिखना होगा, किसे बाद में रखना होगा, ये सारी ही बातें यहाँ बताई हैं उन्होंने। सो पहला रूल हम चलते हैं। तो पहला रूल उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो भी कार्बन श्रृंखला आपको दी जाए
या जो भी आपको दिया जाए उसमें सबसे पहले में क्या करना है, तो आपको करना क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या करना है आपको, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का चयन करना है भाई। तो अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का चयन करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आइए देखते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं तो यहां पर कौन सी चेन लॉन्गेस्ट होगी, तो आप कहेंगे देखते हैं भैया, यहां से चलें तो ये क्या है भाई, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहां पर तो 6 है। अब अगर मैं आपसे कहूं तो 4 5, और आप देखिए इधर ये वाली चेन जरा, तो आप इसको भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप देखेंगे कि इसमें आपके पास कार्बन ज़्यादा है और इसमें कम है। तो आप कौन सी चेन लेने वाले हैं, तो आप वही चेन लेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो। तो आप ध्यान दीजिए, ये हो गए आपके कार्बन चेन। अब एक बात समझिए, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होते थे, मैंने अभी आपको बताया था, जो कार्बन चेन से बाहर लटके वही सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये देखो अलग कार्बन अलग से दिख रहा है आपको, ये वाला कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है, इसी को हम कहते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब अगर ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है तो ये 2 डिग्री प्रीफिक्स का नाम सबसे पहले लिखा जाता था, क्यों, क्योंकि अभी आप पढ़ के आए हो 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, और फिर 1 डिग्री सफिक्स, और फिर 2 डिग्री सफिक्स। तो सबसे पहले यही होने वाला है, इसका नाम क्या हो जाएगा। तो आप कहिए कि अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो अब नंबरिंग की बात आती है तो पहला रूल तो ये। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है भैया हमें चेन तो ले लेनी है, लेकिन चेन की करनी है नंबरिंग। क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो अगर हम बात करते हैं नंबर की, तो आप कह सकते हैं नंबर फ्रॉम दैट साइड वेयर द substituent gets lowest number। अब ध्यान दीजिएगा, आपको नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग कहां से करनी है, फ्रॉम दैट साइड, उस साइड से वेयर द सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोएस्ट नंबर, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें एक तो नंबरिंग हमने ये कर रखी है, और यहां से आप चाहें तो इधर से करिए। तो एक हो रही है आपकी ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर एक बार सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है, 5 नंबर, और एक बार मिल रहा है 4 नंबर। तो आप कहेंगे कौन सी नंबरिंग लेनी है, तो भैया सबसे जो आपको सब्स्टिट्यूएंट पास दे दे वही सबसे कम सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिले। सबसे कम नंबर कहां मिल रहा है, ये नीली वाली भैया जो नंबरिंग मैंने की है, तो यही लेंगे हम। क्या लेंगे, यही ले लेंगे। अब 4 नंबर पे क्या लड़ा हुआ है, 1C, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मैथिल हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, मैथिल। एक कार्बन का नाम मेथ, और चूंकि ये सफिक्स है तो जुड़ जाएगा इल, सॉरी ये क्या है, प्रीफिक्स है तो जुड़ जाएगा इल। अब ये हो जाएगा 4 मैथिल। यहां पर आप देखिए, जैसे आपने लिखा तो अब 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता था, साइक्लो तो ये है नहीं। तो आप ध्यान दीजिए, रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 8 कार्बन का नाम क्या होता था भाई, तो ऑक्ट होता था। क्या होता था, ऑक्ट। अब आप ध्यान दीजिए, यहां सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या जुड़ जाएगा 1 डिग्री सफिक्स के तहत, वहां जुड़ जाएगा एन। क्या जुड़ जाएगा, एन। तो इसका नाम हो जाएगा 4 मैथिल ऑक्टेन। क्या, 4 मैथिल ऑक्टेन हो जाएगा। तो क्या आपको ये दोनों रूल समझ में आए, तो भैया अगर समझ में आ गए हो तो आप आगे बताइए, है ना, इससे आगे की बातें बताई जाए आपको। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं, है ना, इसे नोट कर लीजिए आप। और इसके आगे फिर मैं आपको बताता हूँ, मिटा देते हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं, इससे आगे की बातें करते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपको नंबरिंग कहां से करनी है, नंबरिंग वहां से करनी है जहां से कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो जैसे मान लिया अगर हमारे पास ये चेन दी गई है,
तो आपको इसका नाम बताना है। तो चलिए नाम देखते हैं इसका क्या होने वाला है। सो आपको सबसे पहले लंबी चेन देखनी है, तो क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 और 5 और 6, ये भी, तो ये भी भाई आपकी एक चेन है, और आप चाहें तो ये भी आपकी एक चेन है। ठीक है, अब आप किससे क्या करेंगे, और देखने के लिए दोनों में ही सबसे ज़्यादा नंबर कार्बन आ रहे हैं, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ऐसा मिले तो आप एक काम याद रखिएगा कि जब भी ये रूल आ जाए कि सेम आ जाए आपके पास, दो दो चेन आपको मिल रही हूं, तो हमेशा वो चेन लेते हैं जिसमें भैया ब्रांचेस ज्यादा हो। ठीक है, जिसमें क्या हो, ब्रांचेस ज्यादा हो, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। सो आप कह सकते हैं वी टेक that branch, that chain, sorry, है ना, that chain which has more number of branches। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि हमें वो चेन लेनी है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस हो। तो आइए देखते हैं क्या होने वाली है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो चाहे ये ले लें तब भी आपको 2 ब्रांचेस मिल जाएंगे देखने को, अगर आप ये ले लेते हैं तो ये और ये ब्रांच बन जाएगा। तो दोनों में ही सेम मिल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेमिंग क्या करेंगे भाई, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां से करते हैं तो 1 2 और 3 नंबर पे इधर आ रहा है ये, और यहां पर 1 और 2 नंबर पे आ रहा है यहाँ। तो आप ध्यान दीजिए, इधर से सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिल रहा है, तो 2 फिर 3 फिर 4। तो आप ध्यान दीजिएगा, 1 आ रहा है 2 पर और 1 आ रहा है 4 पर, और यहां से आप करेंगे तो 1 2 3, 1 3 पर है, फिर 4 और 1 5 पर है। तो आप क्या करेंगे, यही वाली नंबरिंग ले लेंगे। सो यहां 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन, और यहां पर जुड़े हुए हैं 2 कार्बन। तो अब ध्यान दीजिएगा, 2 कार्बन का जो सबसे सफिक्स प्रीफिक्स होता है उसका नाम क्या होता है, 2 कार्बन का नाम एथ होता है, और आप जानते हैं कि एथ में जोड़ देते हैं हम लोग प्रीफिक्स में इल, तो हो जाएगा एथिल। अब यहां पर 1 कार्बन का नाम में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेथ, और आप जानते हैं इल जोड़ देंगे आप तो हो जाएगा मैथिल। अब आपके सामने मैथिल है और एथिल है, आप किसे पहले लिखेंगे। सो यहीं से आता है हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर हमसे 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 हमसे क्या कहता है भाई, कि रूल नंबर हमसे 3 कहता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, ठीक है, वी हैव मोर देन 1 substituent, more than one different substituent, then we take alphabetically। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एक ही चेन में 2 ऐसे सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए, 2 या 2 से अधिक मिल जाए, जिसमें क्या दिया हो, जिसमें आपको अल्फा, जिसमें आपको एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट दिए हो, तो आपको करना क्या है, आपको उन सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेट के अनुसार लिखना है। किसके अनुसार, अल्फाबेट के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो आइए देखते हैं, अगर आपसे कहा जाए तो इंग्लिश में पहले क्या आता है, ई आता है या फिर एम आता है, तो आप कहेंगे ई आता है। तो ई वाला कहाँ जुड़ा है भैया, 4 नंबर पर, तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा एथिल, क्या हो जाएगा 4 एथिल। अब यहां पर देखिए 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल, तो हो जाएगा 2 मैथिल, 2 मैथिल। और यहां पर कार्बन कितने हैं भैया, ज्यादा से ज्यादा 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का नाम हेक्स, और आप कहेंगे सिंगल बॉन्ड तो एल, तो इसका नाम हो जाएगा 4 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन। बोलो आया या नहीं आया भैया, आगे आपको, तो आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। इससे आगे की एक आईयूपीएससी और देता हूं मैं आपको। चलिए देखते हैं कितने लोग बनाते हैं भाई, है ना। ये रही आपकी आईयूपीएससी, बनाइए इसको बना सकते हैं क्या आप, तो चलिए देखते हैं, है ना। इसको मिटा देते हैं और फिर हम बनाते हैं उस आईयूपीएससी को। तो अब जो आईयूपीएससी आपके सामने वहाँ लिखी हुई है ना, कुछ लोग तो देख कर कह रहे होंगे ये आईयूपीएससी है, ये तो आपने 2-2 3-3 डंडियाँ खींच दी हैं और आप कह रहे हैं आईयूपीएससी है, लेकिन भैया यही आईयूपीएससी है।
आइए देखते हैं कैसे। अगर कहा जाए तो ये रहा आपके सामने, ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कुछ। तो इस स्ट्रक्चर में आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपको ऐसे लाइन स्ट्रक्चर दिए जाए IUPAC में, अगर ऐसे लाइन स्ट्रक्चर दिए जाते हैं तो लाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? लाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है बस इतना कि कोनों पर ही छिपे होते हैं जानलेवा कार्बन। आइए देखते हैं। तो यहां पर आपको कोने ढूंढने हैं, तो आप कहेंगे भैया ये रहा एक कोना, ये रहा एक कोना, ये भी एक कोना है, ये तो बीच में है जो कट पॉइंट है, ये भी है, ये है, और इसका एक कट पॉइंट है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, और ये रहा। सो आपको ये दिख रहे होंगे पॉइंट्स। ऐसे ही IUPAC आपको बहुत सारी दी जा सकती हैं। मान लिया मैंने आपको इसका नाम लिखने के लिए दे दिया, बताइए, तो आप तो कहेंगे M लग रहा है, लेकिन ना, कोने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये रहा पांचवा। तो आपको कोने ढूंढने हैं और फिर इन कोनों पर लगा देने हैं भैया कार्बन। क्या लगा देने हैं? कार्बन। तो 1 2 3 4 और ये रहा भैया 5। ठीक, यहाँ पर आप देखिएगा तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 एंड ये 8। आप ध्यान दीजिएगा, हमने कार्बन लगा लिए हैं, नेमिंग क्या होगी इनकी? तो सबसे पहला काम, टू टेक मोर नंबर ऑफ चेन, मोर नंबर ऑफ कार्बन चेन। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहा जाए तो 1 2 3 या 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही नंबर की मिल सकती है, तो हमने ले ली सीधे नंबर की। आप ध्यान दीजिएगा। अब आती है नंबरिंग। तो नंबरिंग आप चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, आपको 2 नंबर पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिलने वाले हैं। तो 1 2 3 एंड 4 दोनों ही काम हो गए। अब पहले क्या लिखते हैं भैया? सब्स्टिट्यूएंट। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ भी और यहाँ भी, और सभी जगह सेम सब्स्टिट्यूएंट है। तो भैया अब आप क्या करेंगे? तो आप एक एक करके लिखेंगे 2,2 एंड 3,3। यहाँ पर आप देखिए सभी में एक ही चीज़ है। तो एक कार्बन का नाम क्या होता है भैया? मैथिल होता है बेटा। सब्स्टिट्यूएंट में क्या नाम होता है इसका? मैथिल। तो आइए ध्यान दीजिएगा, हैं टोटल कितने? ये 2 और 2 4। तो अगर आपसे कहा जाए 2 हो, अगर 2 होते तो 2 के लिए आप क्या लगाते हैं? 2 के लिए आप लगाते हैं डाई। 3 के लिए अगर आप लगाते हैं तो आप लगाते हैं ट्राई। 4 हो अगर तो भैया लगाते हैं टेट्रा, और अगर 5 होते भैया तो क्या लगाते? पेंटा। तो इसी तरह आप इसको लगाते हैं पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ कितने हैं? तो आपको यहाँ दिखेंगे 4, तो 4 के लिए लग जाएगा टेट्रा। अब यहाँ देखिए है क्या चीज़? तो आप कहेंगे सबके सब मैथिल हैं, तो हो जाएगा टेट्रा मैथिल। और इस कार्बन की चेन में कितने हैं भाई? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड का नाम एन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ब्यूटेन। क्या आ जाएगा? ब्यूटेन आ जाएगा। तो हो जाएगा 2,2 3,3 टेट्रामेथिल ब्यूटेन। तो चलिए चलते हैं इस नाम पर भी। अब आप ध्यान दीजिएगा, चेन देखनी थी तो 1 2 3 4 5। अब आप कहेंगे यहाँ तो चेन सबसे लंबी है नहीं, तो आप ध्यान दीजिए भैया, आपको क्या करना होता है? इस कार्बन को पकड़कर इधर खींच देने का, इस कार्बन को पकड़कर इधर खींचना। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको ये कुछ ऐसे सीधी सीधी चेन नहीं मिल जाएगी। क्या बोलो? मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? तो ये कहीं ना कहीं जो तिरछी तिरछी तुमको दिख रही है, ये तिरछी तिरछी भैया क्या है? ये सीधी चेन में भी बदल सकती है। तो अब आप देखिए कितने कार्बन है यहाँ? तो 1 2 3 4 और 5। और 5 कार्बन का नाम क्या होता है आप जानते हैं? पेंट। और उसके बाद आप जानते हैं यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ जाएगा? एन। तो आपको पेंटेन इस तरह भी दिया जा सकता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? इस तरह के लाइन मेथड बनाकर भी आपको IUPAC दे सकते हैं। इस तरह IUPAC आपको दी जा सकती है। ठीक है, तो इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए। इससे तो चलिए, जैसा कि आपने बातें नोट कर ली होंगी, और अब आपके सामने बोर्ड पर कुछ IUPACs आपको दी गई हैं। इनके नाम आप हमारे साथ बनाएंगे और देखेंगे कितने बेहतरीन तरीके से आज हम लोग बनाने वाले हैं इनके नाम। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये जो लाइन मेथड में मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा आपको एक काम करना है, आपको एक ही चीज़ देखनी है कि कोनों पर ही छिपे होते हैं भैया जानलेवा कार्बन। आओ जरा कार्बन देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। आप कहेंगे भैया इसमें 6 कार्बन है। तो अगर इसमें 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए आपने क्या पढ़ा है भाई? हेक्स,
और आप जानते हैं सभी में सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो नाम में जुड़ जाएगा एन, तो हो जाएगा हेक्सेन। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं हर जगह आपके लिए कार्बन लिखूं कोनों पर, उससे अच्छा है मैं केवल और केवल वहां बिंदु बना दूंगा और आप ये समझ जाइए कि वहां पर कार्बन है। तो जैसे 1 2 3 4 5, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा भाई। सो अब आप क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन चेन आपको लेनी है। तो आप ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, किसी भी तरफ से जाएं आपको केवल और केवल मिलने वाली है तो 5 कार्बन की चेन, वो भी ये रही आपके सामने। तो जैसे ही आपने ये चेन ले ली तो आप देखिए 2 कार्बन इधर अलग से हैं और 2 कार्बन इधर आपको दिख रहे होंगे, ठीक। ये भी आपका क्या हो गया, सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स। दोनों ही प्रीफिक्स आपको जुड़े कितने नंबर पे दिख रहे हैं, 1 2 और 3 पर ही। तो आप क्या कहेंगे 3,3। अब देखिए यहाँ पर भी सेम ही है और यहाँ पर भी 2 ही कार्बन का है, तो हम लिख देंगे डाई, 2 कार्बन का नाम एथ और इसमें जुड़ जाएगा इल, तो हो जाएगा एथिल। और 5 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा भाई, तो 5 कार्बन का नाम होगा पेंट और सिंगल बॉन्ड एन, तो हो जाएगा पेंटेन। बहुत ही आसान है, ठीक। आप ध्यान दीजिएगा, ये IUPAC आप ध्यान दीजिए। अब इसमें आप देखिएगा, पहले तो हम देखेंगे सबसे लंबी कार्बन चेन, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी कार्बन चेन अगर आप ढूंढें तो आपको यही मिलेगी, ठीक है। और आप ध्यान दीजिए, तो सबसे लंबी कार्बन चेन तो आपने ढूंढ ली। अब आती है बात नंबरिंग की। तो अब आपके पास नंबरिंग करने का क्या तरीका है, 1 2 3 4 5 या 6 या 1, इसको मैं काले पेन से कर देता हूँ, है ना। आइए देखते हैं कौन सी नंबरिंग सही है, 1 2 3 4 5 या 6। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, इधर से आपको दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और इधर से भी आप देखें तो 1 और 2 नंबर पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि आपको दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा हो, अब आप कौन सा लेंगे, कौन सी नंबरिंग लेंगे, इसको देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। इसको देखने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, यहाँ पर इसके साथ आप जितने भी कार्बन देख रहे हैं इसमें आपको नंबरिंग कौन सी लेनी है, ये कौन बताएगा, तो ये बताएगा भैया हमारा रूल, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है और जिसके पास क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कम हुआ, लेस हुआ, बस वही क्या हो जाएगा, वही कार्बन आपका या वही चेन आप ले लेंगे। आइए देखते हैं, वही नंबरिंग आप ले लेंगे। आइए मैं इस बात को आपको समझाता हूँ, ठीक। तो आइए देखते हैं, अगर हम इधर से देखें तो हमें पास सब्स्टिट्यूट आ रहा है 2 नंबर पर ब्लैक वाले से, तो मैं ब्लैक वाले के लिए बना देता हूँ ब्लैक से ही। 2 पर आ रहा है, फिर आपको मिल रहा है 4 पर और फिर मिल रहा है आपको 5 पर। अब अगर आप नीले वाले की बात करें तो पहला मिल रहा है 2 पर, दूसरा मिल रहा है 3 पर और फिर मिल रहा है आपको 5 पर। तो आप ध्यान दीजिए, आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। तो आप ध्यान दीजिए, पहला यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2, तो कट गए, इनका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि सेम है। अब आप दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए। अब आप देखेंगे कि जो नीली वाली नंबरिंग है उसमें 3 आ रहा है और जबकि इसके बाद वाले में 4 आ रहा है। तो भैया अब आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया कि यहाँ पर जिसमें कम होगा वही ले लेंगे हम। तो ये नीली वाली नंबरिंग लेने वाले हैं हम लोग, ना कि काली वाली। तो आप इसको मिटा सकते हैं, है ना, और ये हो जाएगी गलत। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको नाम याद रखना है ना, आपको ये रूल याद रखना है कि हमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। जहाँ से पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल जाए बस वही कहानी सही होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा कम वाली, तो कम वाले के अनुसार हमें क्या मिला, एक तो 2 पर है, एक 3 पर है और एक 5 पर है। आप देखिए तो सभी के सभी एक ही कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट हैं और एक कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है मेथिल। तो आप क्या कहेंगे 2, 3, 5 ट्राई, और मेथिल का होता है नाम, एक कार्बन का नाम मेथिल और 6 कार्बन का नाम क्या होता है
हेक्स। क्या होता है? हेक्स। और आप ध्यान दीजिएगा जैसे ही आप इसमें लिखेंगे हेक्स और जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो हो जाएगा हेक्सेन। देखिए कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, इसका नाम है ये। ठीक, अब देखिएगा इसके नीचे आपको एक IUPAC और दी गई है। तो पहले हमें क्या करना है, कोनों पर क्या देने हैं भाई, कार्बन दे देने हैं। तो ये रहे आपके कार्बन, ठीक है, और ये रहा। तो अब आप इसको नाम देखेंगे, तो इसका नाम देखने के लिए सबसे लंबी कार्बन चेन 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5, तो आप ध्यान दीजिएगा ये 5 नंबर वाली कार्बन चेन सबसे लंबी है। आप चाहते तो ऐसे भी जा सकते थे 1 2 3 4 और 5, तो भी कोई दिक्कत ना होती, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा सबसे लंबी कार्बन चेन हमने ले ली। अब आती है नंबरिंग की बात, तो आप ध्यान दीजिए 1 और 2, और इधर से भी देखो तो 1 और 2, यहाँ से दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और यहाँ से भी दूसरे नंबर पर ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अब आप ध्यान दीजिए अगर ये दूसरे नंबर पर है तो ये तीसरे और फोर्थ नंबर पर है, इधर से 1 2 3 और 4 नंबर पे है। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो ये रहा 1 2 3 और 4, इधर से 1 2 3 और 4, तो आप दोनों ही तरफ से देखो दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट 2 और 4 पर आ गए। अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया जो अभी आपने रूल बताया वो तो टाई कर गया। क्या कर गया? टाई कर गया। क्यों भैया? क्योंकि अभी मैंने कहा पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लो, लेकिन यहाँ तो सब कुछ सेम आ रहा है, कि यहाँ से सब कुछ सेम आ रहा है। अगर आप इधर से उधर से देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इधर से ये 2 नंबर पर है और इधर से ये 2 नंबर पर है, इधर से ये 4 नंबर पे है तो इधर से ये 4 नंबर पर है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस का खेल नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, तो आप याद रखिएगा जब ये रूल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको सेम मिल जाए तो ऐसे में आप वो नंबरिंग लेते हैं जो अल्फाबेटिकली सही हो। अब आप जानते हैं कि अल्फाबेट में सबसे पहले नंबर कौन आता है, अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 2 कार्बन का क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले इसका नाम हम बताएं तो 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं इसका नाम होता है एथिल। क्या होता है? एथिल हो जाता है। 1 कार्बन का तो इसे आप कहेंगे मेथिल। क्या कहेंगे? मेथिल। अब आप बताइए एथिल पहले आता है या मेथिल, तो आप कहेंगे एथिल। तो नंबरिंग हम वही करेंगे जिसमें एथिल को कम मिले। तो आप देखिएगा 1 2 3 4 और 5। लेकिन एक बात हमारी फिर से सुन लीजिएगा, ये हम तब करेंगे जब ये रूल फेल हो जाए, ये रूल सेम हो जाए। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है एथिल, तो इसका नेम हो जाएगा 2 एथिल। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल। और ये 5 कार्बन का नाम क्या हुआ भाई, पेंट, और सिंगल बॉन्ड का नाम एन। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि ये हो जाएगा 2 एथिल 4 मेथिल पेंटेन। ठीक, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इन कार्बन के साथ यहाँ पर भी 1 2 3 और 4, तो आप सेम कार्बन देखिएगा 1 2, इधर से इसको 2 नंबर, इधर से 1 2 इसको नंबर, तो आप देखिएगा 2 इधर से इसको 3 और इधर से इसको 3, सेम मिल गया भैया। पॉइंट ऑफ डिफरेंस चेक कर देता हूं मैं आपके लिए, है ना। आप ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4, ब्लू वाली से हम लिख लेते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 3 और 4। तो आप ध्यान दीजिए कि ब्लैक वाले से भी 2 और 3 पर आ रहा है, एंड ब्लू वाले से भी कहाँ कहाँ आ रहा है भाई, 2 और 3 पर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आ गया है, सेम आ गया। क्या आ गया, सेम आ गया। तो भैया रूल कर गया टाई। अब हम किसके अनुसार देखेंगे, अल्फाबेट। किसके अनुसार, अल्फाबेट के अनुसार देखेंगे भाई। तो अल्फाबेट के अनुसार हमें पता है कि यहां पर इसका नाम होता है ब्रोमो। क्या होता है, ब्रोमो। और इसका नाम होता है क्लोरो, है ना भैया, क्लोरो। तो क्लोरो की बात करें तो बताइए सी पहले आता है या बी, तो आप कहेंगे बी। तो नंबर किसको कम मिलना चाहिए, बी को भैया। तो इसको हम नहीं लेंगे, है ना, ब्लैक वाली नहीं लेंगे, लेंगे बिल्लू बाबा वाली। तो भैया बिल्लू बाबा ने क्या बताया कि ये 2 नंबर पर ब्रोमो है, तो आप पहले इसी का नाम लिखेंगे क्या, 2 पर ब्रोमो। भैया क्या लिख देंगे, ब्रोमो लिख देंगे। अब यहां पर देखिए 3 पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो, तो हो जाएगा 3 क्लोरो। क्या हो जाएगा, क्लोरो। और यहां पर 4 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा भैया, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं इसके बाद आपकी IUPAC ये वाली।
है ना। ये आपकी IUPAC है, इस IUPAC का नेम क्या होने वाला है आपके सामने, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको कार्बन देने हैं पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर भी होगा एक और यहाँ पर भी होगा भैया। तो आप ध्यान दीजिए, ये मैंने आपको कार्बन दिखा दिए हैं। अब ये देखिए भैया रह गए, है ना, इनको भी दे दो। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसका क्या होने वाला है, तो इसका आप नाम देखेंगे सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन। तो सबसे लंबी कार्बन चेन आपको देखते ही दिख रही होगी, है ना, यही है वो भैया नागिन, यही है वो नागिन जो भैया आपको डस कर गई, है ना। आओ देखें जरा इसको हम, है ना। तो यही है आपकी सबसे लंबी कार्बन चेन। सबसे लंबी कार्बन चेन होने के साथ साथ आप ध्यान दीजिएगा, तो सबसे लंबी कार्बन चेन के साथ आप देखिए, तो यहाँ पर आपको नंबरिंग की ध्यान देना होगा। नंबरिंग किस साइड से करेंगे, मैंने कहा पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्या भाई, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये रहा रूल। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं, इधर से चलो 1 2 3 4 5 6, अब ध्यान दीजिएगा 7 8, तो यहाँ पर भैया 8 आ गए हमारे पास। आप ध्यान दीजिए एक बात, तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर मिले सब्स्टिट्यूएंट को, एक बार 4 मिला और एक बार भैया क्या मिल गया है, 7 मिल गया है। क्या मिल गया है, सॉरी 6 मिल गया है ना भाई, 6 मिल गया है। तो आप ध्यान दीजिए, एक बार मिला 4 और एक बार मिला 6। अब अगर मैं आपसे कहूं इधर से चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर देखिए एक बार मिला है 3 और एक बार मिला है 5। क्या मिला है भाई, 5। तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा है पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्या भाई, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अनुसार भैया 3 वाला कम, तो ये वाला सही होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्या जुड़ा हुआ है 3 पर, तो 3 पर मैथिल है और 5 पर एथिल। तो आप ध्यान दीजिएगा, 2 कार्बन का नाम क्या होता है, एथिल होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका नाम एथिल हो जाएगा और इसका मैथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैथिल हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि किसको पहले लिखा जाएगा, किसको पहले लिखा जाएगा, जिसका नाम भैया अल्फाबेट के अनुसार पहले आए। तो अल्फाबेट में ई आएगा, तो क्या हो जाएगा ये 5 एथिल, 5 एथिल। फिर 3 पर क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल जुड़ा हुआ है, मैथिल जुड़ा हुआ है, तो 3 मैथिल, 3 मैथिल। और अब आप ध्यान दीजिए कितने कार्बन है यहाँ, तो 8 कार्बन का नाम ऑक्ट और जोड़ेंगे सिंगल बॉन्ड इन, तो हो जाएगा 5 एथिल 3 मैथिल ऑक्टेन। क्या आपको ये समझ में आया भैया। तो इसी के साथ हम आप देखेंगे कि ये लास्ट वाले में क्या होगा, और ये लास्ट वाली मैं आपके लिए, है ना, HW के लिए छोड़ देता हूं भैया। आप इसे अपने मन से करिएगा और इसका नाम हमें अगले वीडियो में आप इस कमेंट में, कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा इस IUPAC के नाम से। और अगले वीडियो में हम लोग जब आपसे बात करेंगे तो इसी में आगे IUPAC की बातों को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को आगे पढ़ेंगे और बहुत सी बेहतरीन बातों को पढ़ने वाले हैं। और धीरे धीरे आपका लेवल मैं बढ़ाने वाला हूं और बढ़ता ही जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन IUPAC मैं आपके लिए लाया था और ऐसे ही लाता रहूंगा। आप इसी तरह की IUPAC के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आपसे हमारा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप ये वीडियो जब पूरा देख लें, अगर आपको ये वर्दी लगे तो आप इसे शेयर अवश्य करिएगा। लाल वाले बटन को दबाकर, फोड़कर, तोड़कर जाना है भाई, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस समय हो रहा है आपका 2 बज रहे हैं और 2:30 बज रहे हैं, और आप ध्यान दीजिए 2:30 बजे अगर आपकी मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेहनत तो लगती है भाई। तो इसके लिए आप एक बार शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।